Come on, Harif. It doesn't make any difference. But for me, it does make a difference. Excuse me. समझो ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी, जिंदगी भर मुझसे हारने की। Keep it up. बस मुझे ये जिम अच्छा लगा तो मैंने अपना जिम छोड़ दिया। तुम बताओ, तुम भी यहीं आते हो क्या? Well, I didn't know this. हाँ, मैं तो यहीं आता हूँ, लेकिन कभी कभार वॉक करने पार्क चला जाता हूँ। खुली फिजा में वॉक करने की अपनी बात है। Yeah, natural way, you know. Good for your health. So, अच्छा है, गपशप लगती रहेगी। वैसे जिम में ना फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए, ये एक्सरसाइज का पहला असूल है। मतलब ये कि अगर जिम में फ्रेंड्स होंगे तो गपशप लगेगी तो आप अपनी एक्सरसाइज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और फिर अपने हेल्थ गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि बोथ शुड चेंज आवर टाइमिंग्स, ताकि ना तुम्हारी एक्सरसाइज खराब हो ना ही मेरी। Come on, Harif. It doesn't make any difference. But for me, it does make a difference. Excuse me. आरिफ बेटा, मैंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जमान और अंबर के साथ चैलेंज लगाया। मैंने कहा कि मेरा बेटा आरिफ बहुत अच्छी चेस खेलता है, तो इन्होंने अपनी बेटी को ऑन किया। तो हमने डिसाइड किया है कि एक मैच हो जाए तुम्हारा और अंबर का। एक्चुअली मुझे चेस खेलनी आती तो है, लेकिन कोई खास नहीं है। हाँ, अगर फुटबॉल का मैच होता तो बात कुछ और थी, मगर चेस। भाई आरिफ बेटा, अब तो बैट लग चुकी है, अब पीछे हटने का कोई चांस नहीं है। अरे अरे जमान, मेरा बेटा मैदान छोड़कर भागने वाला नहीं है। लेट्स प्ले, आओ। ओके बाबा, लेट्स गो। अच्छा रहा मैच। ओह, क्लासिक। आखिर बेटी किसकी है? समदानी। तो फिर कैसा लगा मुझसे हार के? हाँ, कोई नहीं, समझो ये तुम्हारी प्रैक्टिस थी, जिंदगी भर मुझसे हारने की। Keep it up. और अंबर बेटा बताओ, वापस आकर आपका दिल लग गया है? जी अंकल, समझे somehow लग ही गया। I'm trying to adjust. भाई मैं तो इसे कहता हूँ कि ऑफिस आ जाया करे, काम देखे और सीखे। हाँ बेटा, आप तो बस एक बार ही ऑफिस आई थी, उसके बाद तो चक्कर ही नहीं लगा। जी अंकल, जरूर मैं आऊंगी किसी दिन ऑफिस। वैसे डैड से अपडेट मिलती रहती है आपके प्रोजेक्ट के बारे में। वैसे मोबाइल में ऐसा क्या खास है जो हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? कुछ नहीं, वो बस दोस्त मैसेज कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, वो मैं कह रहा था कि तुम और अंबर कभी ऑफिस चक्कर लगाओ, हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारी हेल्प करो, हाथ दो हमारे। कम ऑन विद न्यू आइडियाज। बिल्कुल, तुम लोग नई जनरेशन हो, हम लोगों से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर सोच सकते हो। जी हाँ। क्या कर रही हो? वो कुछ डिजाइन्स बना रही हूँ न्यू, कल मैडम सैनम को दिखाने। अच्छा, वैसे यार बहुत ही क्रिएटिव और मेहनती हो तुम। यूनिवर्सिटी भी पढ़ रही हो और साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रही हो। वैसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि तुमने मॉडलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की। क्या मतलब? मतलब ये कि खैर जाने दो, मैं भी पता नहीं क्या बातें लेके बैठ गई। खैर, अब मुझे मेरा काम करने दो, ठीक है?
हारिब, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई, मैं आप ही का वेट कर रहा था। क्या हुआ हारिब, इतने परेशान क्यों हो? बिल्कुल सही गेस किया भाभी आपने, मैं वाकई बहुत परेशान हूं। मगर क्यों? अंबर की वजह से। मुझे नहीं करनी उससे शादी। क्यों? कहीं तुम किसी और को तो? जी भाभी, ऐसा ही है, और आप उसे जानती भी हैं। अच्छा, कौन है वो? ईमान। क्या? मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, और आप और मामा तो उसके बुटीक पे भी गए थे। लड़की तो वो वाकई अच्छी है, मुझे तो पहली मुलाकात में अच्छी लगी थी। आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन हारिब, लेकिन क्या भाभी? तुम बाबा और मामा की तबीयत से खूब वाकिफ हो। हमारी क्लास में शादियों के लिए लड़की की फैमिली और स्टेटस देखा जाता है, एंड यू नो इट वेरी वेल। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आई नो इट वेरी वेल। कितने बदनसीब लोग हैं हम। हमारी शादियां भी बिजनेस डील्स होती हैं। देखो व्हाटएवर, मेरा तुम्हें यही मशवरा होगा कि रुक जाओ और उस लड़की को अपने साथ इमोशनली अटैच करके हर्ट मत करो। वो एक अच्छी लड़की है। अरे भाभी, आप फिक्र ना करें, वो लड़की वैसे भी इमोशनली अटैच होने वाली नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके अंदर इमोशंस हैं ही नहीं। अक्सर बज़ाहिर स्ट्रॉन्ग नजर आने वाली लड़कियां अंदर से उतनी ही सेंसिटिव होती हैं। सो प्लीज बी केयरफुल एंड डोंट प्ले विद एनीबॉडीज इमोशन। भाभी डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन अंबर से मेरी जान छुड़वा दे, वो मुझे इरिटेट करने लगी है। मैं क्या करूं? तुम तो जानते हो कि बाबा जब कोई फैसला कर ले तो बस। भाभी, एक आप ही तो मेरी दोस्त हैं इस घर में। अच्छा, तुम परेशान ना हो, जब कोई ऐसी बात होगी तो देखा जाएगा। फिलहाल तुम जज्बाती ना हो और प्रैक्टिकल होके सोचो मेरे भाई। अच्छा चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। में